30 मई का दिन था वो, शाम के 4 बज रहे थे, 3:40, 3:25, 30 के आसपास। मैं जब लिस्ट चेक करता हूँ एंड आई वाज नॉट देयर, बहुत ज़्यादा और मैं दिल्ली में नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वुड क्रैक दिस एग्जामिनेशन दिस ईयर। लास्ट ईयर एसे में आई गॉट 130, दिस टाइम आई गॉट 99। दैट वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई एम आउट ऑफ द लिस्ट। 2021 14 डेज बिफोर प्रीलिम्स ऑन 26th of September मैं इधर ही दिल्ली में था। माई वाइफ वॉज प्रेग्नेंट एंड वी लॉस्ट आवर बेबी ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस। एक्चुअली दैट बेबी डाइड, इट वॉज अ बेबी बॉय एंड ही डाइड. So that was because of medical negligence. I was here. Still, I consider myself somehow responsible for this incident because had there been not prelims on 10th of October, most probably I would have been there. 2008 में suddenly मैं बंसल क्लासेस कोटा में था और IIT की तैयारी कर रहा था. It was just a matter of 2 months, 2 महीने में बहुत ज़्यादा हेड में पेन होता था. डॉक्टर के सिन्हा रांची, उन्होंने डायग्नोज किया ब्रेन ट्यूमर का और CMC वेलूर में उसका ऑपरेशन हुआ. दे डिडंट रिमूव द होल ट्यूमर, पूरा ट्यूमर उन्होंने रिमूव नहीं किया. 60% हैव बीन रिमूव्ड. जब मैं पीछे देखता हूं तो मुझे ऐसा फील होता है कि व्हाट मिस्टेक्स आई हैव कमिटेड. मैं कैसे बच्चों को हेल्प कर सकता हूं कि वो मिस्टेक वो रिपीट ना करें विच आई हैव डन. फर्स्ट टाइम व्हेन आई missed prelims by a margin of 0.5 marks, I think it was my own problem. और मैं सारे बच्चों को ये बात बोलूंगा, don't allow your anxiety and fear to overcome. सक्सेस और फेलियर का इतना प्रेशर आ जाता है कि आई स्टिल रिमेंबर मेरे पूरे फोरहेड से लगातार पसीना चल रहा था एंड माय हैंड वाज शेकिंग व्हाइल फिलिंग द OMR शीट. मैं वैसे सारे कैंडिडेट्स को हेल्प करना चाहता हूं कि वो जो फेज से मैं गुजरा हूं, जो ओवरकम मैं नहीं कर पाया, एंजाइटी फियर, उनको ना हो. अगर आपका एम है भगवान के पास जाना तो आप राम को पूजो, अल्लाह को पूजो, लॉर्ड क्राइस्ट को पूछो या किसी को पूछो. अल्टीमेटली एम तो वही है ना. पाथ, ये सब अलग अलग पाथ्स एंड डिफरेंट जाना सबको एक ही जगह पे है. दैट्स द सिंपल थिंग. दोस्तों, हमारे साथ दीपक प्रकाश जी हैं, जिनका ये लास्ट अटैम्प्ट था और अनफॉर्चुनेटली यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए. यूपीएससी की एक जर्नी बहुत ही टफ होती है. हर किसी की किस्मत में यूपीएससी नहीं होता है. बट वैसे कैंडिडेट जो यूपीएससी नहीं निकाल पाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि उनमें क्षमता नहीं है, पोटेंशियल नहीं है. ये सब लक की बात है और भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है. सर से बहुत कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे, वैसी चीज़ें जिसकी ज़रूरत आप सभी को है. सर अपनी स्टोरी बताएंगे, क्या क्या हर्डल आए, क्या क्या परेशानियाँ आई, किस तरह सर यहाँ पहुँचे हैं और क्यों इन्हें लगा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए. साथ में कुछ इनके साथ पर्सनल इश्यूज़ भी हैं, उनके साथ भी डिस्कस करेंगे. आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहती है. आप अपने बारे में बताइए, फैमिली के बारे में और एकेडमिक जो आपकी थी उसके बारे में बताइए. मैं दीपक प्रकाश हूँ और मैं जहानाबाद बिहार का रहने वाला हूँ. ये एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट टाउन है गया और पटना के बीच में जी. और मैंने अपनी स्कूलिंग जो थी वो यहीं हॉस्टल में गंगा इंटरनेशनल स्कूल से की थी. देन मुझे ट्यूमर होने की वजह से दिल्ली छोड़ना पड़ा एंड देन क्लास 12th मैंने बिहार से किया. उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी आया, यहाँ से मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में अंडर ग्रेजुएशन किया. GRE में अच्छा स्कोर करने के बाद मुझे स्टूडेंट असिस्टेंटशिप के लिए ऑफर आया USA से और मैं अपना मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में USA से करने चला गया. वहाँ से मैंने मास्टर्स करने के बाद आई रिटर्न बैक और JNU का मैंने एंट्रेंस दिया. देन आई गॉट 6th रैंक इन JNU. MPhil मैंने स्टार्ट किया, बट क्योंकि मेरा जो पर्पस था वो USA से रिटर्न होने का पहला पर्पस यही था कि मैं UPSC करूं. आई गॉट मैरिड इन 2019
वो हर नेम इज़ लक्की कुमारी। एक्चुअली हम लोगों का लव अफेयर था, तो वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड। तो हम लोगों ने इंगेजमेंट तो व्हेन आई वाज इन यूएसए देन ओनली आई डिसाइडेड कि इंगेजमेंट कर लेते हैं। सो आई डिसाइडेड इन वे बैक इन 2015 इटसेल्फ, 2015 में ही मैंने इंगेजमेंट किया था 27 मई को। एंड देन सी वेटेड फॉर 4 years कि मैं यूपीएससी निकालूं, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट डू दैट। सो उस समय इन 2019 आई डिसाइडेड टू गेट मैरिड। सर आप कुछ एक इनिशिएटिव शुरू करना चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने सुना है जस्टिस फॉर चैम्प, ये क्या है सर, इसके बारे में बताइए। ये एक्चुअली it's my very personal thing, like it's something associated with my own emotions and my family emotions. In 2021, 14 days before prelims, on 26th of September, मैं इधर ही दिल्ली में था। My wife was pregnant and we lost our baby due to medical negligence. Actually that baby died, it was a baby boy and he died. So that was because of medical negligence. I was here. Still I consider myself somehow responsible for this incident, because had there been not prelims on 10th of October, most probably I would have been there. But I was not there with my wife. We lost our first baby. He is no more now. And still a case is going on. So I decided that why not start something like an organization, an NGO that can fight for those parents who have lost their kids in such fiasco. So, or such mishap. So I have decided that I should start one organization called Justice for Champ that would basically help those parents who have lost their kid or fetuses due to the medical negligence. हम लोगों कोशिश ये रहेगी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक सेल हो, वहाँ से कुछ एडवोकेट्स जो हों उनको हायर करें और वो फ्री सर्विस उन पेरेंट्स को प्रोवाइड करें जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया है। डॉक्टर रांची की हैं वो। और मेडिकल नेग्लिजेंस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रात के 12 बजे के बाद से कॉन्टिन्यूसली मेरी वाइफ जो थी वहाँ की ड्यूटी डॉक्टर को बोलती रही कि मेन डॉक्टर्स को आप बुलाइए, आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल, बच्चे का मूवमेंट मुझे पता नहीं चल रहा है। ऐसे बोलते बोलते 2 बज गए, 4 बज गए, और जो मेन डॉक्टर जिसको ऑपरेट करके निकालना था वो सुबह के 7 बजे आई। ये 7 घंटे का डिले हुआ, और वो 7 घंटे का डिले दैट एक्चुअली बिकेम रीजन फॉर द डेथ ऑफ माई किड। एंड actually thing is like I just cannot express. Still my mother and my wife both have not recovered from that loss. Every day every single month I know at least in a week or in a month my mom cries for that kid. सर अभी एक और भी इश्यूज, मेडिकल इश्यूज आपके साथ हैं। लाइक आपने बताया था कि ब्रेन ट्यूमर या सफरिंग फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर, तो सर इसको कैसे देखते हैं, ये कब आपको पता चला और इसकी कैसी ट्रीटमेंट आपके साथ चल रही है और अभी क्या पोजीशन है ये इसमें? थिंग इज़ कि मैं 2002 में सर मैं सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का तैयारी करता था। आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एनडीए ऑफिसर। लेकिन 2002 में मुझे रूमेटिक हार्ट का प्रॉब्लम होता है। यहीं एम्स में मैं 17 डेज एडमिट रहा, और उसके बाद 6 सालों तक मुझे पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगता रहा कि मेरा हार्ट का वाल्व ना खराब हो। अच्छा। 2008 में डॉक्टर ने बोला कि अब नाउ यू डू नॉट रिक्वायर पेनिड्योर, यू आर ओके। 2008 में सडनली मैं बंसल क्लासेस कोटा में था और आईआईटी की तैयारी कर रहा था। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ 2 months, 2 महीने में बहुत ज़्यादा हेड में पेन होता था। आई वेंट टू सीज फ्यू ऑफ द डॉक्टर्स। उन्होंने बोला कि आँख का प्रॉब्लम है, चश्मा लगा लो। चश्मा भी मैंने लगाया, बट नथिंग हैपेंड, कुछ ऐसा ठीक हुआ नहीं। ये सिलसिला 6 महीने चलते रहे। हो सकता है कि अगर उस समय भी कुछ उन्होंने स्कैन किया होता तो शायद मेरा ब्रेन ट्यूमर और पहले ही पकड़ा जाता और उतना बड़ा नहीं होता कि मुझे ऑपरेट भी कराना पड़े। अल्टीमेटली डॉक्टर के सिन्हा रांची, उन्होंने डायग्नोज किया ब्रेन ट्यूमर का, और सीएमसी वेलूर में उसका ऑपरेशन हुआ। दे डिडंट रिमूव द होल ट्यूमर, पूरा ट्यूमर उन्होंने रिमूव नहीं किया। 60% हैव बीन रिमूव्ड और 40% अभी भी है ब्रेन में। और इसलिए किया गया है क्योंकि अगर वो पूरा रिमूव करते तो शायद मुझे पूरा राइट साइड में पैरालिसिस मार देता। 2005 की घटना है। एक रविका खातून नाम की एक लेडीज मेरे फादर के पास आई थी। उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी और उसको विधवा पेंशन कार्ड बनवाना था। अच्छा। मेरे पिताजी की पॉलिटिकली अच्छी पहचान थी, तो मैंने पापा से बोला ऐसे ही कि किसी विधायक को बोल दीजिए, वो बना देंगे।
तो मेरे पिताजी ने कहा कि ये काम कोई मजिस्ट्रेरियल पावर वाला जो ऑफिसर है वही कर सकता है, चाहे वो एसडीएम हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो। ये घटना बहुत बड़ी ट्रिगर पॉइंट थी। मुझे ऐसा लगा कि अगर इस सर्विस में मैं आऊँगा तो आई कैन सर्व आई कैन सर्व फॉर द बेटरमेंट ऑफ दोज अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द पीपल। दैट वाज वन ऑफ द ट्रिगर पॉइंट्स। पहला अटेम्प्ट जब प्री मैंने दिया था तो उसमें मैं आधे नंबर से चूक गया, सो आई गॉट 97.5। देन सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में भी जो मार्जिन, जो डिफरेंस ऑफ टोटल फ्रॉम द कट ऑफ, द डिफरेंस वाज ओनली 2 एंड वन टाइम 3.52 अप्रॉक्सीमेटली। फोर्थ टाइम आई क्रैक्ड प्री मेंस एंड देन रीच टू इंटरव्यू। व्यास सर का बोर्ड था वहाँ। फिफ्थ टाइम अगेन आई क्रैक्ड प्री, रीच टू मेंस। मेंस में लास्ट ईयर एसे में आई गॉट 130, दिस टाइम आई गॉट 99। दैट वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई एम आउट ऑफ द लिस्ट। अच्छा। और दिस टाइम आई कुडंट क्रैक ड्यू टू द प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में मुझसे आरसी के अलावा कुछ बन ही नहीं रहा था। फैक्ट ये था कि आई वाज एबल टू सॉल्व ओनली 34 क्वेश्चंस और उसमें 28 और 29 कुछ कीज के हिसाब से आई वाज गेटिंग 29 करेक्ट और किसी कीज के हिसाब से आई वाज गेटिंग 28 करेक्ट। तो 28 करेक्ट पे बाहर होना था, 29 पे अंदर जाना था। I'm out, so it means I got only 28 करेक्ट। फर्स्ट टाइम तो मैंने बाजीराम एंड रवि से जीएस की कोचिंग ली थी 2017-18 और सुब्रा रंजन मैम के यहाँ से मैंने पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस ली थी। क्योंकि एकेडमिकली जो आप पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, उससे जो सिलेबस यूपीएससी का है वो काफ़ी डिफरेंट है। वहाँ जो आंसर्स आपका डिमांड करता है वो एकेडमिक के हिसाब से डिमांड करता है। यहाँ जो आंसर्स है वो डिमांड लाइक मैक्सिमम जो आप आंसर आपके पास लिखने का स्कोप है दैट इज 250 वर्ड्स, जो कि एकेडमिक्स में होता ही नहीं है। एकेडमिक्स में आप 8 पेज 10 पेज का आंसर्स लिखते हैं, पूरा थेसिस आप लिखते हो। तो इसलिए मुझे वो सुब्रा रंजन मैम के यहाँ मुझे ज्वाइन करना पड़ा। फिर वहाँ से मैंने वो किया और उसके बाद से मैं सेल्फ स्टडी ही कर रहा था, हर बार सेल्फ स्टडी ही किया। जब प्री निकला तो मैंने क्रैश कोर्स सुब्रा मैम के यहाँ से किया था। सर लास्ट ईयर जब आपकी सिलेक्शन नहीं हुई कैसा लगा? डिमोटिवेशन वाली चीज़ें आई और फिर आप उठते हैं और नेक्स्ट अटैम्प्ट की तैयारी करते हैं, क्या था वो मंजर जब आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, कैसा लगा था उस टाइम? आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक इट वॉज 30th ऑफ मई, 30 मई का दिन था वो। शाम के 4 बज रहे थे, 3:40, 3:25, 30 के आसपास। और मैं जब लिस्ट चेक करता हूँ एंड आई वॉज नॉट देयर। बहुत ज़्यादा और मैं दिल्ली में नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वुड क्रैक दिस एग्जामिनेशन दिस ईयर, एटलीस्ट मेरा मेरिट लिस्ट में तो नाम होना ही चाहिए। खैर चाहिए क्या और नहीं हुआ वो डिपेंड करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो ज़्यादा मेरे से एफिशिएंट कैंडिडेट थे दे मेड टू द लिस्ट। तो 30 तारीख का वो दिन था और 5 जून को एग्ज़ाम था इधर प्री का। 31 को मैं उसी दिन, अगले दिन मैं पापा को बोलता हूँ कि मैं दिल्ली जाऊँगा, 4 दिन टाइम है। आई डिडंट रीड फॉर प्री, आया इधर 4 दिन में जो भी कर सकता था ह्यूमनली वॉट एवर वॉज पॉसिबल आई डिड। और प्री मैंने लिखा और फॉर्चुनेटली अच्छे मार्क्स, लाइक कट ऑफ वॉज 87 बट आई वॉज गेटिंग 110। आगे बहुत कुछ करना है, जैसे जस्टिस फॉर चैंप एक इनिशिएटिव सर ले रहे हैं, साथ में अब अपना ये करियर शायद एजुकेशन की तरफ और टीचिंग की तरफ आप शुरू करेंगे, इसके बारे में बताइए सर। मैं स्टार्ट ही करना चाहता हूँ नाउ एज ए यूपीएससी ट्यूटर। ओके। अभी ये 6 सालों में आई हैव लर्न टू मेनी थिंग्स। जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि व्हाट मिस्टेक्स आई हैव कमिटेड, मैं कैसे बच्चों को हेल्प कर सकता हूँ कि वो मिस्टेक वो रिपीट ना करें विच आई हैव डन। वन थिंग लेट मी टेल यू, फर्स्ट टाइम व्हेन आई missed prelims by a margin of 0.5 marks, I think it was my own problem। और मैं सारे बच्चों को ये बात बोलूंगा, don't allow your anxiety and fear to overcome। अभी होता क्या है कि when I was writing my first prelims तो सक्सेस और फेलियर का इतना प्रेशर आ जाता है कि आई स्टिल रिमेंबर मेरे पूरे फोरहेड से लगातार पसीना चल रहा था एंड माय हैंड वाज शेकिंग व्हाइल फिलिंग द OMR सीट। एंड you won't believe I attempted only 67 questions and then also I got 97.5 marks. In GS2 also, CSAT also I got 97.5. In GS1 also I got 97.5. I missed by a whisker of just 0.5 marks. अगर मैंने 1-2 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करते विच वॉज डूएबल एट दैट टाइम, जैसे बैंगलोर वाला उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सा, वो एक ही लॉन्गिट्यूड पे कौन सा है, तो वो मैंने वहां सही मार्क कर रखा था पेपर में, बट आई डिडंट डू दैट इन OMR सीट। तो अभी मैं रेट्रोस्पेक्टिवली देखता हूं तो ये लगता है कि आई कुड हैव डन इट फार बेटर इन अ फार
एफिशिएंट मैनर अगर एंजाइटी और फियर नहीं होता। तो मैं सारे कैंडिडेट को सबसे पहली बात ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दिस सक्सेस एंड फेलियर थिंग। एंजाइटी नहीं लाना है, हमेशा ये सोचना है कि अल्टीमेटली कोई ह्यूमन बीइंग ही है जो इसको भी कर सकता है। यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू बी लाइक अल्टीमेट समथिंग लाइक so it is not an end in itself. It is just a means to do something. So if you would start considering it as a bridge to something else, कि मुझे ये ब्रिज को पकड़ के कुछ और करना है, और वो क्या करना है, अल्टीमेटली यू वांट टू सर्व द सोसाइटी। सो अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है देन ऑल्सो वी हैव द एग्जाम्पल। कैलाश सत्यार्थी इज नॉट एन IAS ऑफिसर, मदर टेरेसा वाज नॉट एन IAS ऑफिसर, they are still serving the society, they have served the society. मदर टेरेसा doesn't need any introduction, आज उनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सो बोलने का ये मतलब है कि मैं IAS इसलिए बनना चाहता था so that I can serve society। वैसे रवीना खातून है, राम है, श्याम है, there are too many people who are suffering, उनको हेल्प चाहिए। तो एक IAS ऑफिसर जब आप बनते हो तो आप वैसे काफी सारे लोगों के लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने जस्टिस फॉर चैम्प की बात कही, आई वॉन्ट टू बिकम अ UPSC ट्यूटर ऑल्सो। अभी मैं टीचिंग का भी जॉब स्टार्ट करने वाला हूँ, UPSC टीचिंग में मैं जाने वाला हूँ, वहाँ भी कैरियर बनाऊंगा और उन सब बच्चों को मैं हेल्प करूंगा जो वैसे एस्पिरेंट हैं, जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है। मैं वैसे सारे कैंडिडेट्स को हेल्प करना चाहता हूँ कि वो जो फेज से मैं गुजरा हूँ, जो ओवरकम मैं नहीं कर पाया, एंजाइटी फियर, उनको ना हो। वो UPSC का जब भी प्री दें, मेंस दें तो डिटैच्ड होकर दें, उनको ये टेंशन ना रहे कि मुझे ये नहीं होगा तो क्या। उनको हमेशा हमेशा उनके पास लॉजिकली ऑप्शंस होने चाहिए कि मेरा अल्टीमेट एम है टू सर्व द सोसाइटी एंड देयर आर मल्टीपल वेज टू डू दैट। अगर आपका एम है भगवान के पास जाना तो आप राम को पूजो, अल्लाह को पूजो, लॉर्ड क्राइस्ट को पूछो या किसी को पूछो, अल्टीमेटली एम तो वही है ना। पाथ, ये सब अलग अलग पाथ्स एंड डिफरेंट जाना सबको एक ही जगह पे है। दैट्स द सिंपल थिंग। दोस्तों अगर सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं अगर आप, तो इनकी इंस्टाग्राम आईडी है, टेलीग्राम आईडी है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सर एकेडमिक इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रही है, बहुत सारी सर्टिफिकेशन भी इनको मिली है। कुछ सर्टिफिकेशन मेरे सामने है, सर दिखाइए। ये क्या है सर? ये मैं लाइफ टाइम मेंबरशिप मुझे मिला हुआ है अमेरिका का नेशनल पॉलिटिकल साइंस ऑनर सोसाइटी का। हाँ, ये उन बच्चों को मिलता है जो एकेडमिकली काफ़ी अच्छा अपने फील्ड में करते हैं। मैंने USA में मेरा स्कोर था, आई गॉट 3.82 आउट ऑफ 4 CGPA। तो उसके लिए मुझे वहाँ के नेशनल पॉलिटिकल साइंस ऑनर सोसाइटी का लाइफ टाइम मेंबरशिप मुझे बना दिया गया। ठीक है। और सर फोटो दिखाइए आपका। ये कहाँ का सर? ये भी ये मेरा ग्रेजुएशन डे का है जब मैंने USA से अपना ग्रेजुएशन किया था। माय मास्टर्स इन आर्ट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। सर विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जस्टिस फॉर चैम्प एज एन इनिशिएटिव एंड विश यू ऑल द बेस्ट सर। आप अपने करियर UPSC फील्ड में बनाना चाहते हैं एज ए फैकल्टी, और भगवान आपको उसमें और तरक्की दे, आप आगे बढ़ें और जो भी आपने सोच के रखा है उसमें भगवान खुदा आपकी मदद करे। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर, इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू। थैंक्स सर, थैंक यू।